आदाब। खुदा रखे हमारी 3 बहनें हैं और माशाल्लाह से हम लोग 2 भाई हैं, लेकिन हमारे वालिद मरहूम की ये ख्वाहिश थी कि उनकी एक बेटी और हो, यानी उनकी 4 बेटियां हों। और इसकी वजह ये थी कि वो कहते थे कि ये चारों बेटियां उनकी मैयत रोशन करेंगी। मैयत रोशन करना एक लखनऊ का ख़ास मुहावरा है, यानी मैयत पे रोएंगी पलंग के चारों पाए के पास बैठ के, उसको कहते हैं मैयत रोशन करना। इसको बड़ी अहमियत दी जाती है लखनऊ के पुराने समाज में और अब भी ये सिलसिला जारी रहता है। चारों बेटियां उनकी मैयत रोशन करेंगी, ये तो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन हमारे वालिद बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के इंसान थे और बिल्कुल रूढ़िवादी नहीं थे और बहुत ही अंग्रेज़ी तबीयत के भी थे। उन्होंने हमेशा इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया है। और हमारे ख़ानदान में हमारे एक 3rd 4th कज़न है जिनका एक बेटा है। उनकी ख्वाहिश ये है कि उनकी बेटियां भी हो जाएं ताकि उनकी मैयत भी खुदा न खास्ता 100 बरस बाद रोशन हो। यही नहीं कि घर के लोग मैयतों पर रोते हैं, बल्कि एक ज़माने में यानी नवाबी दौर में रोने के लिए ख़ास प्रोफेशनल रोने वाले होते थे। जैसे राजस्थान में रुदालियाँ होती थी, उस तरह से यहाँ बुकाई होते थे। बुकाई यानी बुका करने वाले, रोने वाले जो बुलाए जाते थे, उनको सब बता दिया जाता था कि नवाब साहब हैं, इनके इतने बच्चे हैं, इनकी इतनी बीवियां हैं, उनके ये नाम है। उन सब के नाम ले लेके वो खूब रोते थे, मैयत को रोशन करते थे। औरतें भी आती थी जो खूब पीट पीट के रोती थी। एक और प्रोफेशनल लोग होते थे जिनको कहते थे शोहदे। शोहदे जो थे वो भी आके मैयत पर रोते थे, खूब चीख चीख कर रोते, हाय यतीम हो गए, हाय दुनिया उजड़ गई, और खूब बैन करते थे वो लोग, विलाप करते थे वो। और यही शोहदे मरने के तीजे के दिन उस चादर को या उस कपड़े को लेकर आते थे कि जिसमें मुर्दे को लपेटा गया था या रखा गया था। इसके एवज में इनको पैसे मिलते थे। उस ज़माने में रोहसा जो थे, उनकी जो मैयतें थी वो बेहतरीन चादरों में और दुशाले उड़ा के जाती थी, वो उनको या तो दे दिए जाते थे या उसके एवज में बहुत से उनको पैसे दिए जाते थे। मरने के ही सिलसिले में एक और रस्म थी लखनऊ में जो अब धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो है गस्सालों की रस्म। गस्साल वो लोग होते थे जो मुर्दों को गुस्ल देते थे। गुस्ल खाने होते थे, वहाँ वो प्रोफेशनली मुर्दों को नहलाते थे, यानी कॉप्स बेदर्स जो कहलाते थे वो गस्साल होते थे। गस्सालों के पास ही सामान होता था मैयत को उठाने का। अब इस सामान में क्या क्या होता था, यानी हम आपको बता रहे हैं करीब 40 बरस पहले तक तो ये सामान सब जगह आता था, जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। इस सामान में 14 लोग होते थे। और इस सामान में होता क्या था, एक तो संदूक होता था अच्छी लकड़ी का बना हुआ, उसके ऊपर उसकी एक पोशिश होती थी, यानी उसका कवर होता था जो कारचोबी काम का काले रंग का होता था, मखमल का, और उस पर उम्दा खूबसूरत काम बना होता था जिस पे कुछ कुरान की आयतें लिखी होती थी, पंजतन पाक के नाम लिखे होते थे, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन वगैरह लिखा होता था। और उसके बाद एक उसके ऊपर एक शामियाना होता था। शामियाना यानी एक छतगीर टाइप की चीज़, जैसे बादशाह के सिंहासन पे या मसनद पे लगाया जाता उस तरह का, वो भी काला ही होता था, स्याह शामियाना होता था। उस पर भी खूब अच्छा काम बना होता था, खूब झालर लगी होती थी। और वो शामियाना तनता था चांदी के डंडों पर। उन चांदी के डंडों को पकड़ने वाले भी 4 लोग होते थे। फिर उन डंडों को खींचने के लिए उसमें डोरियां होती थी, सुरही और रुपहली, उनको खींचने वाले 4 लोग होते थे। और एक शख्स होता था कि जो आगे कश्ती चांदी की, उसमें अंगीठी होती थी जिसमें लोबान वगैरह जल रहा होता था, वो लेके आगे आगे चलता था। उस ज़माने में यानी 40-50 बरस पहले तक ये हर स्कार्स वगैरह का इतना चलन नहीं था कि मैयतों को दूर दूर जो है वो गाड़ियों पर ले जाया जाए, और कब्रिस्तान से और महलों के फासले काफ़ी होते थे और अब भी हैं। लिहाजा इसके साथ साथ के जो घर के लोग हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो अक़रबा हैं, सब मैयत को कंधा देते थे कब्रिस्तान तक। लेकिन 6 लोग ऐसे भी होते थे उस सामान के साथ कि जो मैयत को बराबर कंधा देते रहते थे। और उसके अलावा एक शख्स होता था जो मैयत के आगे आगे यानी उस शामियाने के अंदर ही एक कश्ती लिए होता था, चांदी की कश्ती, उसमें चांदी की अंगीठी होती थी। अंगीठी वो चीज़ होती थी जिसमें लोबान और अगरबत्ती रोशन किया जाता था ताकि खुशबू होती रहे। और सामने एक साहब होते थे जो सूरह रहमान बहुत ही अच्छी क़िरात के साथ पढ़ते थे, जिनको कहते थे नकीब। नकीब कहते थे वो जो आगे आगे कुरान की आयत पढ़ते थे, कुरान का सूरा पढ़ते थे, सूरह रहमान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अगर किसी महल्ले से आवाज़ आती थी तो मालूम होता था कि कोई मैयत आ रही है। और हमें याद आया कि हमारी बहन नसरीन जहाँ, हम लोग बचपन में बहुत डरते थे इस आवाज़ से, और अगर किसी की मैयत की देख लिया, किसी मैयत का जुलूस और आवाज़ सुन ली तो हम लोगों को महीनों ये लगता था कि अंधेरे में जो है वही मैयत का जुलूस आ रहा है। मैयत के दफन करके के सिलसिले में लखनऊ की ख़ास रस्म है।
जो अब तक निभाई जाती है वो ये कि अगर किसी का इंतकाल बुध के दिन हो जाए और वो बुध के दिन दफन हो रहा है तो उसकी मैयत पे जब पूरी कब्र को जो है वो मट्टी से ढक दिया जाता है तो चारों कोनों पर गौरैया चिड़ियाँ चार लाई जाती हैं और थोड़ी सी मट्टी में उनको दबाया जाता है और फुरफुरा के उड़ जाती हैं। यानी एक रस्म है कि अच्छा शुगुन होता है अगर चारों चिड़ियाँ एक साथ उड़ गई और खुदा न खास्ता अगर एक भी लड़खड़ा गई और नहीं उड़ी तो उसको बड़ा बुरा शुगुन मानते हैं। एक ज़माने में मैयतें जो थीं वो सदर दरवाजे से यानी मेन एंट्रेंस से लखनऊ में नहीं निकलती थीं, क्योंकि नवाबीन को बड़ा शक था कि ये तो बहुत अपशगुन की बात है, बहुत बुरा शगुन है कि मैयत जो है वो सदर दरवाजे से जाए। सदर दरवाजे से मेन एंट्रेंस से सिर्फ दूल्हा आता था। अब जब मैयत दफन हो जाती है तो उसके बाद जो लोग अपने घरों को पलटते हैं तो ये रस्म है, ये सब लोग अब तक निभाते हैं कि कोई चीज़ हरी लेकर घर आते हैं। मसलन मूली ले ली जिसमें हरे पत्ते हों, पान ले लिए, पालक ले ली, कोई चीज़ हरी हो जो लेकर लोग घर में आते हैं। जब आते हैं घर में तो अंगूठियाँ पहने होते हैं, अंगूठियों को देखते हैं और उसमें ख़ास तौर से अगर फिरोज़े की अंगूठी है तो फिरोज़े को देखते हैं। और यही बात की जाती है जब नया चांद देखा जाता है तो फिरोज़ों की अंगूठी को देखते हैं या किसी ऐसे शख्स का चेहरा देखते हैं जिसको मुबारक समझा जाता है। जब औरतें किसी मैयत से वापस लौटती हैं, जब मैयत उठ जाती है तो औरतें अपने घरों को वापस आती हैं तो सीधी घर नहीं आती हैं बल्कि मस्जिद में जाती हैं, पहले मस्जिद में जाके फिर वापस अपने घरों को आती हैं। लखनऊ के कब्रिस्तानों में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिन पर 4 लकड़ी के खंभे लगे होते हैं या ईंटों के खंभे बना दिए जाते हैं चारों कोनों पर। आप जानते हैं ये कब्रें किसकी होती हैं? कहते हैं ये पेट वालियों की कब्रें, यानी जच्चाएँ जो होती हैं, जच्चा खाने में जो लोग मर जाती हैं और औरतें, उनकी कब्रें होती हैं। और कहा जाता है कि इस पर चलना नहीं, ये तौहीन होगी, क्योंकि ये पेट वाली माँ की कब्र है, इसके पेट में बच्चा है, इसकी कब्र पर चलना नहीं। ये उसका एहतराम होता है कि उस पर 4 खंभे इस बात की निशानी होते हैं कि एक जच्चा की कब्र है। यूँ तो लखनऊ के लवाजमात के बारे में आपने बहुत सुना है, सुनते रहते हैं, लोग आते हैं दूर दूर से लखनऊ के खानों का मज़ा लेने के लिए। लेकिन मरने से मुताल्लिक़ यहाँ एक खाना ख़ास है, वो है जब लोग मैयत को दफन करके आते हैं तो एक खाना होता है जिसको कहते हैं कड़वी रोटी। कड़वी रोटी से आप ये हरगिज़ ना समझिएगा कि वो रोटी कड़वी होती है, बल्कि क्योंकि वो गमी का खाना होता है और ख़ास उसी दिन का होता है जब लोग मैयत को दफन करके आते हैं, लिहाजा उसको कड़वी रोटी कहा जाता है। और वो होता क्या है? कबाब और रोटी। और ये समझाने से आता है, यानी अगर किसी के यहाँ कोई किसी का इंतकाल हो गया खुदा न खास्ता तो उसकी बेटे के ससुराल, बेटी के ससुराल या उसकी अपनी ससुराल से कहीं से रोटियां और कबाब भेजे जाते हैं जो ज़मीन पर रखा जाता है और उसके बाद सब लोग उसको हल्के हल्के से उससे मुंह झुटाल लेते हैं। उसको चखना नहीं कहते हैं, चखना तो नजर न्याज के लिए कहा जाता है। कड़वी रोटी के खाने को कहते हैं कि मुंह झुटाल लेते हैं। कड़वी रोटी को बिल्कुल घर पर रखा नहीं जाता है, जब सब लोग फारिग हो जाते हैं उससे तो फ़ौरन उसको घर से बाहर भेज दिया जाता है, गरीबों वगैरह में उसको तकसीम कर दिया जाता है। लखनऊ में मरने का खाना जो ख़ास खाना होता है वो 40वें का खाना होता है। जैसे तिरही होती है, पूरी जो एक कम्युनिटी है, जो अइज़ा अक़रबा होते हैं, जो दोस्त अहबाब होते हैं, सब मिल के खाना खाते हैं और वो खाना भी बड़ा शान का होता है। यानी उसमें पुलाव होता है, मीठे चावल होते हैं, कौरमा होता है, रोटी कबाब शीरमाल वगैरह सब कुछ बाकायदा जैसे शादियों में खाना होता है। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है उसमें कि उस खाने में जर्दा नहीं होता है, जर्द रंग के मीठे चावल नहीं होते हैं बल्कि सफ़ेद रंग के चावल होते हैं। जर्द रंग के मीठे चावल जर्दा जो है वो खुशी के मौक़ों पर पकाया जाता है। मरने के खानों में सफ़ेद चावल पकाए जाते हैं जिसको कहते हैं सफ़ेदा। 40 दिन जब किसी की वफ़ात को, किसी के इंतकाल को हो जाते हैं तो अब उसका शोक जो है वो बढ़ा दिया जाता है, उसका गम। तो उसकी भी एक रस्म होती है, उसको कहते हैं ठंडी रकाबी। ठंडी रकाबी एक ऐसी रस्म है कि जहाँ पर मैयत रखी गई होती है वहाँ पर एक रकाबी में, उस ज़माने में तो मिट्टी की वो रकाबियाँ होती थी, उसमें दही चावल शक्कर वगैरह डाल के उमूमन यही होता है और सब लोग उसी ज़मीन पर बैठ के और उसको खाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब ये शोक जो है वो बढ़ गया, ख़त्म हो गया। जैसे 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है, यानी जो सारे कार्यक्रम हैं उनको वाइंड अप किया जाता है, तो उस तरह से ठंडी रकाबी ऐलान होता है कि अब इस शख्स का शोक जो है, जो गम है, अब वो ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी मामूल पे आ जाए, अब नॉर्मल लाइफ जो है वो शुरू की जा सकती है। आखिरी रस्म मरने के सिलसिले में लखनऊ में जो है वो है अरफा। अरफा होता है शब बारात से पहले। शब बारात जो है वो मुसलमानों में श्राद्ध का जैसा एक दिन होता है जिस दिन मुर्दों के नाम पर हलवा, पूरी और तमाम तरह के खानों पर नजर दी जाती है, उनका फातिहा होता है और वो गरीबों वगैरह में तकसीम कर दिया जाता है। तो अब जब कोई नया मरा है, उसकी पहली शब बारात है, तो उससे पहले कुछ दिन पहले एक नज़र होती है
एक फातिहा होता है जिसमें रोटी और मीठे हलवे पर, सूजी के हलवे पर उसका फातिहा होता है, वो सब अजीज़ों में बांट दिया जाता है। इस बात का ऐलान होता है कि मरने वाला जो है अब वो मुर्दों में शरीक हो गया है और अब शब बारात से उसका और भी मरने वालों की तरह फातिहा होगा, श्राद्ध होगा। अरफे के फातिहे में लोग हस्ब हैसियत रोटी रखते हैं या शीरमाल, मीठे हलवे यानी जो रवे का हलवा, सूजी का हलवा होता है उसके साथ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं शीरमाल, वो शीरमाल पे ही फातिहा करवाते हैं। अब आइए मरने के ही सिलसिले में कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका अब हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले जन्नत नशीन। जन्नत नशीन के माने हैं स्वर्गवासी होना है, स्वर्ग में जो रहता है, यानी जन्नत नशीन, जन्नत में रहने वाला, जैसे स्वर्गवासी कहते हैं। इसी तरह से कहते हैं लबे गोर। लबे गोर माने बिल्कुल बस कब्र में लटके ही हुए हैं, कब्र के किनारे पर हैं, जिसको आम बोलचाल में पुअर ज़बान में कहते हैं कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, उसको कहते हैं अच्छी ज़बान में लबेगोर होना। लबेदम यानी किसी का बस बिल्कुल दम निकलने ही वाला हो तो लबेदम कहलाएगा। अहर तहर, इससे पहले भी हम एक एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि कोई बिल्कुल ही लटका हुआ है, उसको बस ये उम्मीद है कि वो अब गया कि तब गया, तो उसको कहते हैं कि उनकी तो अहर तहर है। एक एक्सप्रेशन होता है सुपुर्द खाक। अक्सर आप मरने के सिलसिले में सुनते होंगे, अखबारों में या न्यूज़ में लिख कर आता है कि उनके जिस्म को, जसद खाकी को सुपुर्द खाक किया गया। सुपुर्द खाक करने के माने दफनाया गया, खाक के सुपुर्द कर दिया गया, खाक के मिट्टी के हवाले कर दिया गया। वैसे ही होता है तहे खाक। तहे खाक माने खाक के नीचे दबा देना, यानी दफन कर देना। तहे खाक पर ही हमें बहादुर शाह जफ़र का एक शेर याद आ रहा है कि मुझे दफन कर चुको जिस घड़ी, तो ये उससे कहना कि ऐ परी, मुझे दफन कर चुको जिस घड़ी, तो ये उससे कहना कि ऐ परी, वो जो तेरा आशिक़ ज़ार था, तहे खाक उसको दबा दिया। इसी के साथ अब आज के इस प्रोग्राम का, इस एपिसोड का वक्त यहीं पर तमाम होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेहतर होगा कि आप इसे यूट्यूब पर ही देखा करें। आपके कमेंट्स और सजेशन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और बेल का आइकन दबाना आप बिल्कुल न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आपका मेज़बान महमूद आबदी आपसे इजाज़त चाहता है। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब।